नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने साहित्य जगत के अति सम्मानित नाम मालती जोशी जी के व्यक्तित्व पे एक चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उनके कृतित्व का कुछ विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मालती जोशी जी का व्यक्तित्व जितना सारगर्भित और पारदर्शी रहा है, उसी प्रकार उनका कृतित्व भी है। मालती जी ने हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं पे लेखनी चलाई है, लेकिन वह हिंदी लेखिका के रूप में जितनी अधिक जानी जाती है, उनका हिंदी लेखन बहुत प्रिय रहा है मालती जी का। साहित्य जगत में बहुत कम लोग जानते हैं कि मालती जोशी जी ने अपने लेखन का जो प्रारंभ किया था, बहुत कम उम्र में किया और उन्होंने प्रारंभिक दौर में जो लेखनी चलाई है वो काव्य पे चलाई है। उनका एक काव्य संग्रह है मेरा छोटा सा अपनापन, और इस संग्रह में उनके प्रारंभिक जो कविताएं उन्होंने लिखी है उसका संग्रह है। ये संग्रह जो है वो बिना पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई उन्होंने अपने एक हिंदी अध्यापिका को भेंट किया था। उनकी प्रिय अध्यापिका रही थी। फ़िलहाल हम उनके कृतित्व पे चर्चा रहे हैं। इन संस्मरणों पे भी हम प्रकाश डालेंगे अपने अगले वीडियो में। जो कहानी संग्रह हैं उनमें उन्होंने उनके जो पुरस्कृत रहे हैं वो कहानी संग्रह भी है और चर्चित रहे हैं वो कहानी संग्रह भी है, जिनमें से सबसे प्रमुख है पाषाणयुग। इसके बाद मध्यांतरण, समर्पण का सुख, पिया पी न जानी, मन ना भय 10-20। इसके साथ ही मालती जोशी की कहानियाँ एक घर हो सपनों का, हॉले स्ट्रीट, आखिरी रात, मोरी रंगी चुनरिया, बोल रही, शापित शैशव, साथ में औरत, एक रात है, बाबुल का घर और एक सार्थक दिन, इनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। मालती जोशी जी जितने कहानी संग्रह के लिए प्रसिद्ध रही है, उतना ही उनकी लेखनी जो है वो बाल साहित्य पे भी चली है। उन्होंने अनेक बाल संग्रह भी लिखे हैं, जिनमें से दादी की घड़ी, जीने की राह, पुरस्कार और परीक्षा और पुरस्कार, स्नेह के स्वर, सच्चा श्रृंगार आदि प्रमुख रहे हैं। मैंने बताया इनका 21 संग्रह प्रकाशित है। मालती जोशी मुख्यतः गद्य के लिए जानी जाती है, लेकिन इनका ये साहित्य जो है, क्योंकि इनका प्रारंभिक शुरुआती दौर का पैशन कहा जा सकता रहा है, जिसके लिए इन्हें मालवा की मीरा के नाम से जाना जाता था। कॉलेज में इन्हें एक उपाधि दी थी कि मालवा की मीरा, तो उस संग्रह का नाम है मेरा छोटा सा अपनापन। इसके साथ ही उन्होंने अनेक आत्मकथाएँ और उपन्यास भी लिखे। इन्होंने एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक आत्मकथा भी लिखी है, जिसके किस्से बहुत प्रसिद्ध है। इस संग्रह का नाम है इस प्यार को क्या नाम दूँ। वस्तुतः ये जो इस प्यार को क्या नाम दूँ ये किसी प्रेमी के लिए नहीं उन्होंने लिखा है, ये साहित्य प्रेमियों के लिए लिखा गया संस्मरणात्मक एक आत्मकथा है उनकी। उनके नाटक जो लिखे गए हैं, उन्होंने जो कहानियाँ लिखी है, उन पर अनेक धारावाहिक बने जो दूरदर्शन पर टेलीविज़न पे दिखाए गए, दूरदर्शन के द्वारा निर्मित किए गए, जिन्हें जया बच्चन जी ने जिनमें अपना किरदार निभाया है। उन्होंने जया बच्चन जी ने अपनी प्रस्तुति दी है, जिसका नाम था 7 फेरे। गुलजार ने भी इनकी कहानी पे एक नाटक का निर्माण किया, जिसमें का नाम है किरदार। इसके साथ इन अपने कहानी जगत, अपने साहित्य की उपलब्धियां, इनके साहित्य का अवदान इतना महान रहा कि इन्हें 2018 में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया। लेकिन फिर वही खेद कि 15 मई 2024 को हमने इस महान साहित्यकारा को खो दिया। इनकी कहानियाँ जिस प्रकार हम मुंशी प्रेमचंद्र की बूढ़ी काकी, गोदान और बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है, ईदगाह कहानियों को पढ़ते हैं, जो बहुत ही सरल, सहज और संवेदनात्मक कहानियों में से हैं, उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद्र की लिखने की बातें ही दरअसल मालती जोशी जी की कहानियाँ भी बहुत सरल और संवेदनात्मक और सहज रूप से वर्णित होती है। उनकी कहानियाँ मन को छू लेती हैं।
कहीं ना कहीं उसमें जो पाठक है वो अपने आप को देखने लगता है। वस्तुतः उनकी कहानियाँ जो है वो कहानी जगत को एक सार्थक को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। अपनी कहानियों के विषय में उन्होंने स्वयं कहा है कि जीवन की छोटी छोटी अनुभूतियों को, स्मरणीय क्षणों को मैं अपनी कहानियों में पिरोती हूँ, और ये अनुभूतियाँ कभी मेरी अपनी होती है, कभी मेरे अपनों की। मालती जोशी जी की कहानियों में जो मेरे अपने हैं ना, ये अपने मात्र उनका परिवार नहीं है, उनका दोस्तों का समूह नहीं है। उनके इस वाक्य में जो अपने हैं, उस अपनों का दायरा बहुत विस्तृत है और एक साहित्य कार्य के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि जो भी पाठक वर्ग है, जो भी अपना है, जो उसे पढ़ रहा है, उन सब की संवेदनाओं को उन्होंने मुखरित करने का प्रयास किया है। किम अधिकम।